आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा मिलने आई पांडवों से। महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वह पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? तो आइए जानते हैं आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? यह कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं, तब वहां महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की दिव्य चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख हमेशा बना रहता है, वो भी मुझे पता है। भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण किए हैं, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने इसके लिए ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान दूं? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देश के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास जी से कहती है कि हे मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण तक भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधू में से सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु
पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी है। भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा, तब कुंती ने अपने महत तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे देवी, आप किसके शोक में डूबी हो? कुछ खाने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुकाकर महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास जी ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्र, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेंगी। महर्षि वेदव्यास जी के वचन सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई, तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद ही भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। कर्ण के पुत्र विश्वसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, राक्षस आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप भी दे दिया था। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वह अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वो शौर्य योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी न हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरु वंश के 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला
जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात साथ रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं, तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वी को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किए।